ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूँ चीचा वतनी से। जी जी। मेरा वज़ीर साहब से सवाल है कि जो माशी इशारिये और मसूलात में बेहतरी आई है और FBR की वजह से रिकॉर्ड वसूली में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, तो आपने अपनी वज़ीर साहब ने अपनी टीम को मुबारकबाद भी दी है, लेकिन जो गैर जानिबदार तजिया नगार हैं और सियासी जो अपोजिशन वाले हैं, ये तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और मान नहीं रहे इस बात को। क्या हमें ये वसूलात जो हैं ये आर्जी तो नहीं है, या हमें फिर से IMF के पास जाना पड़ेगा? क्या मानते नहीं हैं या मानने के लिए तैयार नहीं हैं? ये दो फर्क चीज़ें हैं। मानना चाहते नहीं हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें, पहले तो FBR का मैं कह दूं, ये पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड कलेक्शन है। कभी हमारे मुल्क में 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ। और याद रखिए, कोरोना का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमें क्या, सारी दुनिया में कोरोना की वजह से नुकसान हुआ। वो अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान ने, और मैं अपनी NCOC टीम जो हमारी, जिसने बड़ा डेटा बेस्ड एनालिसिस किया और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म का हमें गाइड किया, सारे मुल्क में हर चीज़ देख के जो हमने वो साइंटिफिकली हमने जो फ़ैसले किए, अल्लाह का करम है कि दुनिया में आप देख लें कि पाकिस्तान सबसे बेहतरीन तरीके से निकला है कोरोना में। लेकिन हमने ये भी किया कि हमने अपने लोगों को बचाया। लॉकडाउन से जो गुर्बत बढ़ती है, जो हिंदुस्तान में आज हाल है और दुनिया में भी, हमने काफ़ी तौर अपने लोगों को उससे उनकी हिफाजत की, उनको बचाया इससे। अब उसके बावजूद अगर हमारी आज टैक्स कलेक्शन, और मैं एग्जैक्ट फिगर अभी आ रहा है और एक दो दिन और भी हैं, वो मुझे FBR कह रही है कि अभी और भी बढ़ रहे हैं तेज़ी से, लेकिन 4143 अरब रुपए का अब तक टैक्स कलेक्शन हुई है। ये रिकॉर्ड है। और मेरा ईमान है कि जिस वक्त हमारा एक ऑटोमेशन पे जा रही है, वो उसके ऊपर बड़ी देर से 2.5 साल से लगे हुए थे कि यानी कंप्यूटराइज करें सारी टैक्स कलेक्शन, यानी टैक्स कलेक्टर का और आवाम का कांटेक्ट ना हो, सिर्फ एक ऑटोमेशन के ज़रिए हो, जो कि एडवांस दुनिया में हो चुका है। बदकिस्मती से अब तक बड़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन ऑटोमेशन होने नहीं दी। मैं ये होने नहीं दी, क्योंकि अब लोग डरते हैं। जिन्होंने एक करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे थे, वो चाहते नहीं है ये हो। मसलन यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर बड़ी देर से कोशिश हो रही थी ऑटोमेशन की, वो अंदर से लोग उसको कोई केस करके स्टे ऑर्डर ले लेते थे। तो अब मुझे ये श्योरिटी दी गई है कि इंशाल्लाह ये जुलाई अगस्त के अंदर ऑटोमेशन पे चली जाएगा। अगर ऑटोमेशन होगी और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आ गया, यानी हमारा ये जो बड़ा ऑफ बुक्स ऐसा बिकता है, यानी ब्लैक में जो पूरा शो नहीं करते कि मसलन अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो वो सिर्फ दिखाते हैं 60 हुए या 40 हुए, या कहीं कम भी, कहीं तो बिल्कुल ही नहीं बताते, और बाकी वो सारा ब्लैक में, यानी टैक्स उसके ऊपर देते नहीं हैं। ये जो हमारा नया ऑटोमेशन से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा, इससे सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और मेरा ये मान है कि इससे हमारी टैक्स कलेक्शन और बहुत ऊपर चली जाएगी। जैसे ही हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, आप देखेंगे ये जो कर्ज़ों का बोझ है ये कम होता जाएगा और हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए अपने लोगों के ऊपर।